3 कहानियाँ जो आपको आपके जीवन में सही निर्णय लेने के लिए मदद करें। यह कहानियाँ मुझे मेरे गुरुजी ने बताई थी। इन कहानियों में जीवन की मूल्यवान सीख है। अगर आप भी यह सीख सीखना चाहते हो तो तीनों कहानियों को अंत तक ज़रूर सुनना। बढ़ते हैं हमारे पहली कहानी की ओर। गांव से शहर जाने वाले रास्ते में अचानक एक रात बहुत बड़ा सा पेड़ उगाता है। उस पेड़ पर एक जादूगर बैठता है। मैं उसे जादूगर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसका पहनाव, लाल टोपी, लाल जैकेट, लंबी दाढ़ी और एक जादुई छड़ी, वह उसमें बहुत आकर्षक लग रहा था। उससे भी ज़्यादा वो आकर्षक इसलिए लग रहा था क्योंकि वो उस पेड़ के पत्ते निकाल कर उस टोपी में डाल रहा था। गांव से शहर जाने वाले लोग या शहर से गांव आने वाले लोग कोई भी बीच में अगर आए तो उससे ज़रूर पूछता था कि भाई क्या कर रहे हो। तो वो उस व्यक्ति को अपनी छड़ी से उस पेड़ का पत्ता बना देता और उस पत्ते को अपनी टोपी में डाल देता। उससे जो भी सवाल पूछता वो उसके साथ यही करता। एक दिन एक व्यक्ति था जो गांव से शहर जा रहा था। वह अपने रास्ते में इतना सीधा चल रहा था कि आसपास का पेड़, वो जादूगर, उसे कभी दिखाई नहीं दिया। यह देखकर जादूगर हैरान रह गया कि मैं इतना आकर्षक होकर भी उसकी मुझ पर नज़र नहीं गिरी। वो उसे रोकता है, पूछता है कि क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दिया? वो बोलता है, नहीं, मेरी नज़र सिर्फ मेरे मंजिल पर है। यह सुनकर जादूगर और हैरान रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि यह इंसान इतना महान है कि इसकी मंजिल पर इसकी इतनी नज़र है कि इसके आजू बाजू होने वाले डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। यह बात समझकर जादूगर उन पत्तों का सोना बना देता है और उस व्यक्ति को दे देता है। इससे यह सीख मिलती है कि अपना रास्ता हम खुद तय करें और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को इसी तरह दुर्लक्ष्य करें जैसे इसने जादूगर को किया। सीधी भाषा में बोलना हो तो अपने काम से काम रखें, अपनी मंजिल की ओर नज़र रखें। बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। तो दूसरी कहानी दोस्तों की है। दोस्त जो गांव में रहते थे और अब शहर में रहते, लेकिन वो गांव के मेले के लिए गांव वापस आ गए हैं। वह जब एक साथ शहर से गांव आ रहे हैं तो उन्हें 2 रास्ते लगते हैं, एक जो शॉर्टकट है और दूसरा जो सीधा रास्ता है। तो उन 5 दोस्तों में से 4 दोस्त बोलते हैं कि हम शॉर्टकट ले लेंगे, गांव जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन एक जो था वो बोल रहा था कि नहीं, मैं हमेशा इसी रास्ते से जाता हूँ, आज भी इसी रास्ते से जाऊंगा। वह 4 दोस्त उसका विरोध करते हैं, उसे समझाते हैं कि दोस्त चल, इसी रास्ते से चल, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन वह एक व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं। वह कहता है कि मैं हर साल इसी रास्ते से जाता हूँ, आज भी इसी रास्ते से जाऊंगा। वह 4 दोस्त उससे नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तू उस रास्ते से जा, हम 4 इस रास्ते से जाएंगे। और यह कहकर वह 4 दोस्त उस रास्ते से निकल पड़ते हैं, शॉर्टकट से, और यह एक व्यक्ति सीधे रास्ते से
चलने लगता है। यह एक व्यक्ति गांव में पहुंच जाता है, मेला देखने लगता है, अपने दोस्तों का इंतज़ार करता है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, मेला ख़त्म होने तक उसके दोस्त आते ही नहीं। सुबह जब वो उस रास्ते से जाता है जहाँ से वो दोस्त आने वाले थे, तब पता चलता है कि उस रास्ते में डाकुओं ने डाका डाला था। उन चारों दोस्तों को मारकर फेंक दिया था। उनके पास के पैसे, चेन सब ले गए थे। और वो दोस्त यही सोचता रहा कि अच्छा होता ये भी मेरे साथ सीधे रास्ते से चलते। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के कहने पे हमने लिया हुआ फैसला या चुना हुआ रास्ता कभी बदलना नहीं चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरी कहानी की ओर और आखिरी कहानी की। ये कहानी एक मुजरिम की कहानी है जो अपनी शादी के 2 साल बाद जेल चला जाता है। वह कई सालों के बाद अपने घर वापस आ जाता है। जब वो घर आता है, उस घर के रास्ते में जहाँ से उसका घर साफ दिखाई देता है, वहाँ पे उसकी बीवी एक मर्द को उसका हाथ पकड़े हुए घर के अंदर ले जाती है। यह देखकर वह मुजरिम बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार दौड़ने लगते हैं। वह सोचता रहता है कि ये मेरी बीवी ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। यह कौन मर्द है जो मेरे घर में घुस रहा है। वो क्रोध से लाल हो जाता है। उसका क्रोध उस पर हावी हो जाता है। लेकिन जेल में इतना समय बिताने के बाद वह उस क्रोध को कंट्रोल में कर लेता है और कुछ समय बाद अपने घर में चला जाता है और देखता है कि वह मर्द उसी का बच्चा रहता है जो बड़ा हो गया। इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें हमारे क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। क्रोध को हम पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। तो यह थी दोस्तों हमारी 3 कहानियाँ। तो हमने 3 सीख यह सीखी पहले कहानी में से कि हमें हमारी मंजिल की तरफ इतने सीधी तरीके से चलना है कि रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आए हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। और दूसरे में कि दूसरों के कहने पे हमें हमारी मंजिल या निर्णय को कभी बदलना नहीं चाहिए। और इस छोटी सी तीसरी कहानी में यह सीख मिलती है कि हमें हमारे क्रोध पे नियंत्रण होना चाहिए। तो दोस्तों अगर यह कहानियाँ आपको अच्छी लगी हो और इनमें से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो ज़रूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल स्टोरी टेलर को और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके कीमती समय के लिए शुक्रिया।